और हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम द्वारा आयोजित 10वीं परीक्षा ध्यान शिविर आयोजित किया गया। स्थान अणुव्रत विहार, नई दिल्ली। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ मुनिश्री नथमल जी। विषय समस्या के मूल की खोज। दिनांक 15 मई 1979। पुंज आचार्य प्रवर के चरणों में वंदना। ज्योति की आराधना करने वाले साधक का। एक भाई मेरे पास आया और बोला कि मन टूटता जा रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ? कि कुछ महीने पूर्व पत्नी का वियोग हो गया। मन को समझाता हूं पर मानता नहीं। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि मन को समझाते हैं पर मन मानता नहीं। किसी भी समस्या का समाधान करने का यह एक सरल सूत्र मनुष्य ने पकड़ रखा है कि मन मानता नहीं है, समस्या कैसे सुलझे। एक बहुत बड़ा बहाना है कि मन मानता नहीं है। जो मानता है उसे हम मनवाना नहीं चाहते और जो बेचारा नहीं मानना जानता उसे मनवाना चाहते। जिसे मनवाना चाहिए उस ओर ध्यान नहीं देते। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तक हम समस्या के मूल को नहीं खोज लेते तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि समस्या का समाधान हो, दुख मिटे, सुख मिले, सुलझन आए। चाहता है पर केवल चाह से कुछ भी नहीं बनता। चाहता चला जाए, चाहता चला जाए और मुझे लगता है कि अनंत काल तक भी चाहत करता चला जाए पर केवल चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक के चाह की पूर्ति के लिए कोई मार्ग नहीं खोजा जाता तब तक चाह से कुछ भी नहीं बनता। चाह के अनुरूप मार्ग की खोज होनी चाहिए। सबसे पहले खोज ये होनी चाहिए कि समस्या का मूल क्या है। समस्या के मूल को नहीं खोजा जाता तब तक समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। एक समस्या को सुलझाते हैं दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि मूल विद्यमान है। जब तक मूल हरा भरा है तब तक बसंत भी आएगा और पतझड़ भी आएगा। बसंत भी आ सकता है, पतझड़ भी आ सकता है, आता ही रहेगा। पत्ते आएंगे, गिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर गिर जाएंगे, किंतु अंत कभी नहीं होगा क्योंकि जड़ हरी भरी है। प्रश्न है जड़ का, प्रश्न पत्ते का नहीं है। हम पत्ते का समाधान चाहते हैं, यह समाधान होता नहीं। समाधान के लिए पत्ते तक पहुंचना जरूरी नहीं है, समाधान के लिए मूल तक पहुंचना जरूरी है। समस्या का मूल है चित्त की दुर्बलता, मनोबल की कमी। मन का बल कम होता है तो सारी समस्याएं भयंकर बनती चली जाती हैं, आती जाती हैं, भयंकर बनती चली जाती हैं। मन का बल जब मजबूत हो जाता है तो कोई भी समस्या आती है ऐसा नहीं लगता कि कोई समस्या आई है। बहुत बड़ी समस्या
छोटी समस्या हो जाती है मनोबल के सामने, और मनोबल नहीं होता है तो राई भर की समस्या पहाड़ जैसी बन जाती है। कोई समस्या बड़ी है नहीं कहा जा सकता, कोई समस्या छोटी है नहीं कहा जा सकता। अपने आप में कोई समस्या छोटी नहीं है, कोई समस्या बड़ी नहीं है। मनोबल नहीं है तो प्रत्येक समस्या बड़ी है, और मनोबल का विकास है तो प्रत्येक समस्या छोटी है। समस्या का छोटा होना और बड़ा होना इस बात पर निर्भर है कि मनोबल कम है या मनोबल विकसित है। हम समस्या पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, समस्या को सुलझाना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है वैसे वैसे समस्या उलझती जाती है, और इसलिए उलझती जाती है कि समस्या को सुलझाने की जो शक्ति है, इच्छा शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और संकल्प शक्ति, न इच्छा शक्ति को जगाने का अभ्यास, न एकाग्रता की शक्ति को जगाने का अभ्यास, और न संकल्प की शक्ति को जगाने का अभ्यास। जब भीतर से शक्ति नहीं जागती, मनोबल का विकास नहीं होता, तो समस्या का समाधान हो सके कभी संभव नहीं है। समस्या के समाधान के लिए शक्ति का संचय जरूरी है। शक्ति का संचय, जितनी शक्ति उतनी खर्च हो जाती है, समस्या का समाधान नहीं होगा। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आय व्यय का हिसाब रखो। उसने कहा क्यों नहीं रखूंगी, पढ़ी लिखी हूं, जरूर रखूंगी। हिसाब सौंप दिया। महीने के बाद देखा एक आय का कोठा है, एक व्यय का कोठा है। देखा तो मिला आय 1000 रुपया, व्यय का कोठा देखा कि सब खर्च हो। जब आय और व्यय का समतल हो, जितनी आय उतना व्यय, तो फिर कोई अतिरिक्त काम नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को अतिरिक्त काम करने के लिए संचय की जरूरत होती है, संग्रह की जरूरत होती है, कुछ सेविंग की जरूरत होती है कि कुछ पास में रहे जिससे कि कोई अतिरिक्त काम किया जा सके। यदि महीने के लिए 1000 रुपये खर्च की जरूरत है, 1000 आता है, 1000 ही खर्च हो जाता है, तो लड़की की शादी करनी है, मकान बनाना है, कपड़े बनाने हैं, दवाइयाँ लेनी है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए अतिरिक्त कोई चीज चाहिए, अतिरिक्त पैसा चाहिए। यदि हमारे शरीर के भीतर ही ऐसा होता है कि जितनी शक्ति की आय होती है उतनी खर्च हो जाती है, तो फिर जीवन जिया जा सकता है, किंतु कोई अतिरिक्त काम नहीं किया जा सकता, अतिरिक्त विकास नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त विकास के लिए शक्ति का संचय चाहिए, शक्ति का संचय, और वह शक्ति का संचय तभी संभव है जब तनाव विसर्जन की प्रक्रिया को हम जानें। यदि मनुष्य तनाव विसर्जन की प्रक्रिया को नहीं जानता तो जो शक्ति बनती है सारी की सारी खर्च हो जाती है। शक्ति बनती है किंतु तनाव पैदा होता है, शक्ति को क्षीण कर देता है, सारी शक्ति चुक जाती है, फिर कोई बड़ा काम करने के लिए पास में शक्ति नहीं बचती। मनुष्य में और पशु में यही तो अंतर है कि पशु में शक्ति का संचय नहीं होता, शारीरिक शक्ति का थोड़ा बहुत हो सकता होगा, किंतु मस्तिष्क की शक्ति का संचय नहीं होता, क्योंकि पशु मस्तिष्क की शक्ति के संचय की प्रक्रिया को नहीं जानता। मनुष्य जानता है। मनुष्य के पास
कुछ चिंतन की इतनी विशेषता है कि वह शक्ति के संचरण की प्रक्रिया को जानता है, शक्ति के संचय की प्रक्रिया को जानता है। हमारे शरीर में एक द्रव पदार्थ है जो मस्तिष्क से लेकर और पूरे पृष्ठ रज्जु तक फैला हुआ है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक द्रव रंग, भूरे रंग का एक द्रव तरल पदार्थ है जो हमारे शक्ति संचरण का माध्यम है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क से पूरे पृष्ठ रज्जु तक शक्ति का संचार होता है और विशिष्ट शक्तियों का जागरण होता है। यदि यह पदार्थ न हो तो कोई बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता, अतिरिक्त विकास नहीं हो सकता। अभी आपने ध्यान किया, पृष्ठ रज्जु में भूरे रंग का ध्यान किया, मस्तिष्क पर भूरे रंग का ध्यान किया। यह जो ग्रे मैटर, भूरे रंग का पदार्थ, एक तरल पदार्थ, छोटा सा पदार्थ, बहुत शक्तिशाली पदार्थ है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में मज्जा कहा जाता है। यह स्पाइनल फ्लूइड मज्जा, इस मज्जा में, इस द्रव पदार्थ में अलौकिक शक्तियां भरी पड़ी हैं, इतनी चमत्कारिक शक्तियां भरी पड़ी हैं कि यदि इसे प्रभावित किया जा सके, इस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, तो न केवल बौद्धिक विकास बढ़ाया जा सकता है, किंतु अतीन्द्रिय चेतना का जागरण भी किया जा सकता है और मन की सूक्ष्मतम शक्तियों की परतों को खोला जा सकता है और शक्ति को जगाया जा सकता है। आज जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है वह है मन की दुर्बलता की समस्या। मन इतना जल्दी टूट जाता है कि किसी भी परिस्थिति को झेल नहीं पाता। हमारे सामने दो बात हैं, एक परिस्थितिवाद और एक चैतन्यवाद। हमारे समाज शास्त्री समस्या का समाधान परिस्थिति में खोजते हैं। वे मानते हैं कि समस्या क्या है। समाज शास्त्र की भाषा में समस्या है परिस्थिति। परिस्थिति उलझ जाती है, समस्या बन जाती है। परिस्थिति को सुलझाए, समस्या सुलझ जाएगी। समाज शास्त्र पूरा का पूरा दायित्व परिस्थिति पर डालता है। हमारी समस्या के लिए एकमात्र कोई उत्तरदायी है तो वह परिस्थिति है। एक शरीर शास्त्री और एक मानस शास्त्री, वह समस्या का दायित्व डालता है तनाव पर। शारीरिक तनाव, फिजिकल टेंशन, और मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव। कि शरीर का तनाव और मन का तनाव, ये तनाव समस्या पैदा करता है। शरीर में दर्द होता है, क्यों होता है? कि शरीर तनाव से भर जाता है, दर्द हो जाता है। तनाव स्नायुओं को ग्रस लेता है, स्नायु संस्थान तनाव से भर जाता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, तनाव जमा हो जाता है, हमारे ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करता है, ऊर्जा क्षेत्र को क्षतिग्रस्त करता है, नाना प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। एक कर्मशास्त्री, अध्यात्म शास्त्री या चैतन्यवादी वह समस्या के लिए उत्तरदायी मानता है कर्म के विपाक को, संस्कार। अलग अलग दृष्टिकोण है समस्या के प्रति। अध्यात्म के अनुसार, कर्मशास्त्र की भाषा में, सारी समस्याओं का मूल है कर्म का विपाक। हमारे संस्कार जागते हैं और समस्याएं उभर आती हैं।
ये सारे दृष्टिकोण समस्या के प्रति जो उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण है, परिस्थिति, शरीर का तनाव, मन का तनाव, कर्म का विपाक, कर्म संस्कार और अर्थशास्त्री की भाषा में आय कम खपत ज्यादा, आय कम व्यय अधिक, एक तनाव पैदा होता है। तो ये तनाव की जितनी भाषाएं हैं, तनाव की जितनी व्याख्याएं हैं, तनाव के प्रति जितने दायित्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं, ये परस्पर विरोधी नहीं है, किंतु वास्तविक है, सापेक्ष है। क्या जीविका एक समस्या नहीं है? एक व्यक्ति जो सुख से जी रहा है, समाचार मिले कि तुम्हारी नौकरी छूट गई, क्या होगा? तनाव से भर जाएगा, चिंता से ग्रस्त हो जाएगा और सारा सुख उसका तो एक सपना बन जाएगा। क्या हो गया? एक नौकरी छूट गई, बस इतनी बात उसे डाउन करने के लिए, उसके सारे मनोबल को मिटाने के लिए पर्याप्त है। बेचारा भर जाएगा चिंता से और दुख से और पीड़ा से, और चिंता होगी कि कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, काम कैसे चलेगा, किराया कैसे चुकाया जाएगा, सारी बात समाप्त हो जाती है। तो क्या यह अर्थ का अभाव एक तनाव पैदा नहीं करता? क्या परिस्थिति तनाव पैदा नहीं करती? जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, एक प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती है और व्यक्ति तनाव से भर जाता है। परिस्थिति बहुत प्रभावित करती है। हम ये न माने कि परिस्थिति व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, बहुत प्रभावित करती है। ऐसे संयोग बन जाते हैं। आदमी रेल में यात्रा कर रहा था, अचानक 5-4 आदमी आए और बोले कि ये चाकू देखो, ये चाकू है, घड़ियां खोल दो, जेवर खोल दो, सब कुछ खोल कर रख दो, और नहीं तो तैयार हो जाए। अनचाहे अनजाने यकायक एक परिस्थिति पैदा हो गई। अब क्या करें? इधर धन का मोह और उधर प्राण का मोह, दोनों ओर मोह है। अब क्या करें? इस परिस्थिति में आदमी ऐसा उलझ जाता है। हम कहें कि नहीं, परिस्थिति कुछ भी नहीं है, तो उस व्यक्ति से पूछो जो इस घटना का सामना कर रहा है। उस व्यक्ति से पूछा जाए कि परिस्थिति क्या है या नहीं है। यदि परिस्थिति का कोई मूल्य नहीं है, यह बात वही व्यक्ति कह सकता है जिसने परिस्थिति का सामना नहीं किया, जिसने परिस्थिति को देखा है, भोगा है, और जो बीत रहा है वह व्यक्ति जान सकता है कि परिस्थिति आने पर व्यक्ति क्या होता है, क्या हो जाता है। ठीक वही जान सकता है जिसमें परिस्थितियां बीतती हैं और परिस्थितियां आती हैं। तो क्या परिस्थिति का कोई मूल्य नहीं है? क्या परिस्थिति कोई सच्चाई नहीं है? है। परिस्थिति भी एक सच्चाई है। तो क्या यह शरीर का तनाव एक सच्चाई नहीं है? बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। शरीर में तनाव पैदा होता है। अगर हाथ दब जाए, आदमी सो रहा है नींद में, हाथ नीचे आ जाए, दब जाए और तनाव से भर जाए, उठता है तो ऐसा लगता है कि हाथ शून्य हो गया है। बहुत बार व्यायाम करने के बाद हाथ की क्रिया चालू होती है, नहीं तो ठप हो जाता है सारा का सारा। पैर अकड़ जाते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं, शरीर का कोई भी हिस्सा अकड़ जाता है, तनाव से भर जाता है। ऐंठन पैदा होती है, वेदना होती है, दर्द होता है।
शरीर का रसायन बदलता है। हमारे भीतर दो तत्व ज्यादा काम करते हैं, एक विद्युत की धारा और एक शरीर का रसायन। शरीर की अपनी केमिस्ट्री है, शरीर का अपना फिजिक्स है, शरीर का अपना एक विद्युत तंत्र है। विद्युत की धारा काम करती है, शरीर के रसायन काम करते हैं। शरीर के रसायन ठीक होते हैं तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ ढंग से काम करता है, और शरीर के रसायन बिगड़ जाते हैं तो शरीर सारा बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है कि सुबह शरीर ठीक है, शाम को बिल्कुल ढीला हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब सोते हैं तब तो ठीक होता है शरीर, और जागते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो प्राण ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सोते हैं तब तो शरीर बिल्कुल ढीला होता है, और उठते हैं तब बिल्कुल एकदम स्वस्थ लगता है। सुबह ठीक, शाम को बेठीक, शाम को बेठीक और सुबह ठीक। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि या तो शरीर का विद्युत संतुलन बिगड़ जाता है या शरीर के रसायन बदल जाते हैं। जब जब शरीर की ये रसायन की प्रक्रिया बदलती है, हमारी विद्युत का संतुलन बिगड़ता है, तब शरीर में परिवर्तन आता रहता है। एक आदमी को 24 घंटे एक जैसा शायद कभी नहीं पाया जा सकता, न मानसिक दृष्टि से और न शारीरिक दृष्टि से। एक आदमी सूर्योदय के साथ अपना दिन प्रारंभ करता है और सूर्यास्त के साथ दिन पूरा करता है। सूर्यास्त के साथ रात्रि का प्रारंभ करता है और सूर्योदय के साथ रात्रि को पूर्ण करता है। इस सूर्य की साक्षी से वह दिन का समय बिताता है, सूर्य के अभाव में रात्रि का समय बिताता है। कोई भी व्यक्ति ये दावा कर सके कि इस पूरी अवधि में मैं एक जैसा रहा हूं मन की दृष्टि से या तन की दृष्टि से, तो वह बिल्कुल 16 आना झूठ बात हो। न जाने कितना बदलता है, कितना बदलता है। इतना ये जड़ पदार्थ तो नहीं बदलता, जड़ नहीं बदलता, इतना नहीं बदलता। बदलता सब कुछ है। सूक्ष्म जगत में तो सब कुछ बदलता है, किंतु स्थूल जगत में जितना आदमी का तन और मन बदलता है उतना यह जड़ पदार्थ नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता। कितने रंग और रूप बदलता है। हम लोग तो ये मानते हैं कि गिरगिट बहुत रंग बदलता है, पर आदमी के सामने बेचारा गिरगिट क्या रंग बदलता है? आदमी जितना रंग बदलना जानता है, गिरगिट के पास उतने रंग है ही नहीं। कहां है उतने रंग? आदमी तो इतना बड़ा गिरगिट है कि उसके सामने यह गिरगिट तो बहुत छोटा पड़ता है। एक घंटा में कितने मनोभाव बदल जाते हैं। कभी प्रेम का भाव जागता है तो कभी द्वेष का भाव जागता है, कभी करुणा का भाव जागता है तो कभी क्रूरता का भाव जागता है, कभी विनोद और हंसी का भाव जागता है तो कभी रोने का भाव जाग जाता है। इतने मनोभाव बदलते हैं, इतने मनोभाव कि मनोभावों का कोई फिल्म बनाए, मनोभावों को फिल्माए तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के कैमरों चाहिए। ये फिल्म लेने वाले एक हाथ का जो फिल्म लेते हैं, एक हाथ को फिल्माते हैं तो कितने हजारों फोटो लेने पड़ते हैं। आपको ऐसे ही लगता होगा कि एक फोटो लिया और हाथ ऊपर से नीचे आ रहा है, सामने आ गया। ऐसा कभी नहीं होता। एक हाथ जो ऊपर से नीचे जा रहा, हिल रहा है, उसे फिल्माने के लिए न जाने कितने फोटो लेने पड़ते हैं, कितने फोटो लेने पड़ते हैं। तो एक शरीर की हलन चलन के हजारों हजारों फोटो लेने पड़ते हैं। अगर कोई इतना हाई फ्रीक्वेंसी का कैमरो, इतना सेंसिटिव कैमरो हो और मन को फिल्माने का प्रयत्न करे, तो मुझे लगता है कि 1 घंटा में शायद लाखों फोटो लेने पड़े।
तब जाकर कोई मन का एक चित्र बनेगा। इतनी हमारी परिवर्तनशीलता, इतनी हमारी गतिशीलता, इतना हमारा गिरगिट रूप और इतना हमारा बहुरूपिया रूप, फिर हम कैसे अपने को ठीक समझ सके और ठीक जान सके और समस्याओं का समाधान खोज सके। समस्या का समाधान खोजने के लिए सारे दृष्टिकोणों को सापेक्ष करना होगा। जिन जिन पर जिन जिन लोगों ने दायित्व डाला है उनको सापेक्ष करके एक पूरा चित्र बनाकर देखना होगा। समस्या के मूल में परिस्थिति भी एक सच्चाई है। समस्या के मूल में शरीर का रसायन और विद्युत प्रवाह भी एक सच्चाई है। समस्या के मूल में मानसिक परिवर्तन भी एक सच्चाई है, मानसिक तनाव भी एक सच्चाई है। और समस्या के मूल में आजीविका का प्रश्न भी एक सच्चाई है। और समस्या के मूल में हमारे पुराने संस्कार और कर्म के विपाक भी एक सच्चाई है। हम किसी भी सच्चाई को अगर पूरी सच्चाई मानकर शेष सारी सच्चाइयों को अस्वीकार कर देते हैं तो और अंधकार में भटक जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि क्या ध्यान के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैंने कहा दुनिया में एक कोई भी ताकत ऐसी नहीं जिसके द्वारा सारी समस्याओं का समाधान हो सके। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। सबकी अपनी अपनी सीमा है। प्रत्येक समाधान की अपनी सीमा है, प्रत्येक शक्ति की अपनी मर्यादा है। यदि किसी एक के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान हो सके तो मैं उसे ईश्वर मानूंगा। ईश्वर में और अंतर क्या है? ईश्वर वह होता है जो सारी समस्याओं का समाधान दे सके, किंतु मुझे लगता है कि वह सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर भी अपनी स्थिति में ही दे सकता है, जगत की स्थिति में नहीं दे सकता। और जगत की स्थिति में देने की क्षमता होती तो आज सारी दुनिया समस्या से बिल्कुल मुक्त होती, दुनिया में कोई भी समस्या नहीं होती। यह दुनिया समस्या की दुनिया है, इसमें समस्या रही है और रहेगी। अगर कोई ये कल्पना करे कि सतयुग में समस्या नहीं थी तो बिल्कुल झूठी बात है। अगर ये कोई कल्पना करे ऐसा युग आएगा कि कोई समस्या नहीं रहेगी तो बिल्कुल झूठा सपना है। समस्या थी, है और रहेगी। आदमी सदा समस्या के साथ जिया है, जीता है और जिएगा। तो बिल्कुल मैंने तो आपके सामने निराशा की बात प्रस्तुत कर दी। आप आए हैं शिविर में समस्याओं को सुलझाने के लिए और मैंने बिल्कुल उल्टी बात आपके सामने प्रस्तुत कर दी कि समस्या थी, है और रहेगी। तो आप सोचते हैं फिर 7 दिन के लिए सारा समय क्यों व्यर्थ खर्च करें? समस्या तो रहेगी, तो फिर यहाँ आने का मतलब क्या, प्रयोजन क्या? फिर ध्यान करने का प्रयोजन क्या? क्यों आप ध्यान में बैठे? क्यों मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें? क्यों शरीर की प्रेक्षा करें? क्यों श्वास की प्रेक्षा करें? क्यों रंगों का ध्यान करें? किस लिए करें? समस्या तो रहेगी, तो फिर किस लिए? आप चाहे कितना ही प्रयत्न करें, आप परिस्थिति को नहीं मिटा सकते। परिस्थिति को नहीं मिटा सकते, समस्या रहेगी। आप कितना ही प्रयत्न करें, आर्थिक समस्या को नहीं सुलझा सकते, बिल्कुल नहीं सुलझा सकते। कितने ही सपने लिए हैं, पर आज भी दुनिया की गरीबी मिट नहीं पा रही है। बड़े बड़े संपन्न देशों में लाखों लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं।
जो देशों को, सारे संसार को धन दे रहा है और उसमें रहने वाले लोग सड़कों पर, फुटपाथों पर सो रहे। जहां सामाजिक समानता के भारी प्रयत्न किए गए, वहां भी आर्थिक उलझने और आर्थिक भ्रष्टाचार चल रहे हैं। नहीं सुलझाया जा सकता तो फिर किस लिए? मैं मानता हूं कि समस्या के मूल को खोजने का हमारा प्रयत्न ध्यान के द्वारा समस्या के मूल को खोजने का प्रयत्न इसीलिए है कि समस्या के प्रतिरोध में एक नई शक्ति खड़ी कर सके, एक प्रतिरोधी शक्ति पैदा कर सके जो समस्या की शक्ति के सामने बराबर खड़ी हो, आमने सामने, और समस्या का प्रतिरोध कर सके। जब एक शत्रु की सेना खड़ी होती है तो सामने दूसरी सेना भी खड़ी हो जाती है प्रतिरोध के लिए। जब सामने कोई शक्ति खड़ी होती है तो शत्रु की सेना एकदम बढ़ नहीं सकती और बड़ी सावधानी के साथ उसे काम करना होता है। और सब सामने कोई शक्ति नहीं होती तो अविरोधतया उसे बढ़ने का मौका मिल जाता है। हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है और वह शक्ति होती है तो हमें रोगों से बचाती है। डॉक्टर लोग मानते हैं कीटाणुओं से बीमारियां पैदा होती हैं, कीटाणु बीमारी पैदा करते हैं। तो क्या कीटाणु कहां नहीं है? हमारे शरीर में कीटाणु नहीं है? हर आदमी के शरीर में बीमारी के कीटाणु भरे पड़े हैं, जर्म्स भरे पड़े हैं। कोई भी शरीर ऐसा नहीं होगा जहां असंख्य असंख्य कीटाणु भरे न हो, हैं वे तो। पर जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है, जिसका रेजिस्टेंस पावर मजबूत होता है, जिसमें रोग के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, वह कीटाणुओं से आक्रांत नहीं होता और बीमार नहीं बनता। जब रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है, तत्काल कीटाणुओं का आक्रमण हो जाता है, व्यक्ति बीमार बन जाता है। ऐसे लोग हैं रात दिन प्रतिश्याय से, जुकाम से आक्रांत रहते हैं। ऐसे लोग हैं कि सिर दर्द होता ही रहता है। ऐसे लोग हैं जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। तो क्या कीटाणु उन्हीं को सताते हैं, दूसरों को नहीं सताते? ऐसा नहीं है। कीटाणु सबको सताने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति कम हो जाती है, जिस व्यक्ति की रोग निवारक शक्ति कम हो जाती है, उसे कीटाणु सताने लग जाते हैं। और जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति मजबूत होती है, उसे कीटाणु सताने का प्रयत्न करते हैं, किंतु सता नहीं पाते। हमें जो एक काम करना है ध्यान के द्वारा, वह करना है कि अपनी शक्ति को मजबूत बनाना, प्रतिरोधक शक्ति की ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करना जिससे कि कोई आक्रमण नहीं कर सके और हमें समस्या सता न सके। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी इस्पात के भारी भारी कारखाने बने। भिलाई, राउरकेला, कई स्थानों पर बड़े बड़े कारखाने बने। एक लोह और एक इस्पात, फौलादी लोह। क्या फर्क पड़ता है? लोह इतना कमजोर होता है और जब वह इस्पात बन जाता है कितना शक्तिशाली बन जाता है। लोह पर जंग जम जाता है, मोर्चा लग जाता है। इस्पात बन जाने पर कितना साफ सुथरा होता है, मोर्चा नहीं जमता। कितना मजबूत बन जाता है। धातु को मजबूत बनाने के लिए
जो प्रक्रिया है वह है कि जितना तेज तापमान दिया जाता है, जितने विजातीय कण उसके निकाल दिए जाते हैं, उतनी ही धातु मजबूत बनती चली जाती है। अंतरिक्ष यान के लिए जिस धातु की जरूरत होती है उसे कितना शक्तिशाली बनाया जाता है, कितना मजबूत धातु बनाया जाता है, और वह मजबूत लोह धातु इतना शक्तिशाली बन जाता है कि हर झटके को झेल सकता है। किंतु मजबूती तब आती है जब विजातीय तत्व निकल जाते हैं और धातु के मूल तत्व ज्यादा से ज्यादा विकसित हो जाते हैं। हमारी चित्त की भी ठीक यही प्रक्रिया है। जब हमारे चित्त में विजातीय तत्व ज्यादा होते हैं तो चित्त इतना कमजोर बन जाता है कि वह परिस्थिति के एक झटके को भी सहन नहीं कर पाता, झेल नहीं पाता और तत्काल टूट जाता, मोर्चा मार जाता है, जंग खा जाता है और निकम्मा बन जाता है। किंतु उसी चित्त को ध्यान की तेज आग के द्वारा, तेज आंच के द्वारा पिघाल पिघाल कर और लोह का फौलाद बना लिया जाता है। उसके सारे विजातीय तत्वों को, संस्कारों को निकाल दिया जाता है, केवल चित्त रह जाता है, शुद्ध बन जाता है। तो चित्त इतना मजबूत बन जाता है कि वह प्रत्येक परिस्थिति के झटके को झेल सकता है, प्रत्येक तूफान का सामना कर सकता है और भयंकर से भयंकर बवंडर में ठीक खड़ा रह सकता है। यह ध्यान की प्रक्रिया समस्याओं को समाप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। आप इस भ्रांति में न जाएं कि हम ध्यान के द्वारा समस्याओं को समाप्त कर देंगे, कभी नहीं होगा। यह भ्रांति है तो इसको आप तोड़ दें। दुनिया की समस्या को आप ध्यान के द्वारा नहीं मिटा सकते, आप परिस्थितियों को नहीं मिटा सकते। कितने लोग भरे पड़े हैं कितने प्रकार के, और कितने प्रकार के उनके आंतरिक स्राव ग्रंथियों के और विद्युत धाराओं के हैं। आप क्या क्या मिटाएंगे? आप नहीं मिटा सकते। आप ध्यान के द्वारा रोटी की समस्या को नहीं सुलझा सकते। फिर आप ध्यान से सुने, ध्यान के द्वारा आप कोई आजीविका की समस्या को नहीं सुलझा सकते। ध्यान करके बैठ जाएं और आप सोचें कि रोटी मिल जाएगी तो शायद 7 दिन तो बिल्कुल भूखे ही रहे, और मुझे लगता है 7 वर्ष ही भूखे रहेंगे, कभी नहीं सुलझेगी। रोटी के लिए खेती की जरूरत है, रोटी के लिए व्यवसाय की जरूरत है, रोटी के लिए श्रम की जरूरत है। आप ध्यान करके बैठ गए और रोटी मिल जाए, कभी संभव नहीं होगा। ध्यान के द्वारा जो हो सकता है उसी को माने, चले और समझे, और जो नहीं हो सकता उस भ्रांति में कभी न जाएं। उस भ्रांति में जाएंगे तो न तो ध्यान को समझ पाएंगे और न ध्यान के द्वारा जो आपको मिलना चाहिए वह उपलब्ध होगा। ध्यान के द्वारा मिल सकता है मनोबल, चित्त की शक्ति, शुद्ध चेतना की शक्ति, और वह शक्ति जो कि प्रत्येक समस्या को झेल सके, टूटे नहीं, प्रत्येक समस्या का प्रतिरोध कर सके, सामना कर सके, और प्रत्येक समस्या के आने पर, घटना के घटित होने पर अपने संतुलन को न खोए। क्या कम बात है? बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग थोड़ी सी घटना घटित होती है, संतुलन को खो देते। कितना ही बड़ा आदमी, और मैं तो मानता हूं कि जितना बड़ा आदमी कहलाता है वह सबसे ज्यादा संतुलन खोता। हाँ, बहुत बड़ा खतरनाक है बड़ा होना। छोटा आदमी है, अप्रिय घटना हो गई, किसी ने, साथी ने गाली दे दी तो सह लेगा, बड़े ने गाली दे दी तो वह तो सह लेगा। किंतु बड़ा आदमी है
उसके मन के प्रतिकूल थोड़ी सी बात होती है तो इतना आग बरसाने लग जाता है, उबल पड़ता है। यह नहीं सोचता कि सामने वाला भी कोई आदमी है, क्योंकि वह सोचता है कि मेरे हाथ में सत्ता है, मेरे हाथ में धन की सत्ता है और सामने वाला मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसे संतुलन खोने का बहुत ज्यादा अवसर मिलता है। छोटा आदमी शायद उतना संतुलन नहीं खोता। तो हमें ध्यान के द्वारा जो प्राप्त करना है वह करना है संतुलन का विकास, क्षमता का विकास, मानसिक बल का विकास और वह विकास जो सारी परिस्थितियों के सामने एक दीवार पैदा कर सके, परिस्थिति से टूटे नहीं, घुटने न टेके। क्या हम नहीं जानते कि जब आदमी का मन शुद्ध नहीं होता, चित्त शुद्ध नहीं होता, उस समय वह कितनी कठिनाइयों से गुजरता है। यहां दिल्ली आने के बाद अनेक लोग मिले और उनकी समस्याएं मैंने सुनी तो सचमुच मन तो पिघल गया, दया आई, मन में करुणा जागी और ऐसा लगा कि क्या हो रहा है। एक भाई ने बताया कि बड़ी अच्छी स्थिति थी, घाटा लग गया, भाई दबाने लगे और जब थोड़ा सा भी घाटा होना शुरू होता है तो सबसे पहले जो भागीदार होते हैं, भले भाई हो, यही प्रयत्न करते हैं कि कौन कितना ज्यादा दबा सके, कौन कितना ज्यादा हजम कर सके, यही प्रयत्न चलता है। ऐसा हुआ और आज बड़ी दयनीय स्थिति बन गई। एक की बात सुनी, दो की सुनी, कईयों की बात सुनी। एक ने बताया कि पति ने मुझे छोड़ दिया, बड़े संपन्न घर की हूं, आज 6 वर्ष हो गए, माता पिता मर गए, कोई आधार नहीं रहा, कोई शरण नहीं रहा। एक ने बताया कि पत्नी मर गई, बड़ा दुखी हूं, मन लगता ही नहीं, भटक रहा हूं, आज भी आया, बहुत बार आता है और आकर पैरों में सिर टेक देता है। मैंने सोचा कि क्या होगा इससे। एक ने बताया कि लड़का मर गया, बड़ा बेचैन हूं, किसी पति ने पत्नी को छोड़ दिया तो किसी पत्नी ने पति को छोड़ दिया, मर गई, छोड़ दिया, चली गई। किसी पुत्र ने पिता को छोड़ दिया तो किसी पिता ने पुत्र को छोड़ दिया। दुनिया में इतनी स्थितियां हैं, इतनी विरोधी स्थितियां हैं, मन को तोड़ने के लिए, चित्त की चेतना को तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए इतनी परिस्थितियां हैं कि यदि हमारा मन शक्तिशाली नहीं होता है तो मनुष्य के लिए पागल बनने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। एक भाई बेचारा आता और कहता है कि मैं तो पागल होता जा रहा हूं, आप बताएं कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैंने कहा ठीक होना न होना तुम्हारे हाथ में है, थोड़ा मन को झेलने के काबिल बनाओ, झेलने की शक्ति पैदा करो। कि कैसे होगा? एकाग्रता के द्वारा होगा। हमने एकाग्रता की शक्ति को बिल्कुल भुला दिया, एक बिंदु पर टिकना ही नहीं जानते, किसी भी एक बिंदु पर टिकना नहीं जानते। जिस व्यक्ति में, जिस समाज में और जिस राष्ट्र में एकाग्रता की शक्ति नहीं होती वह कंगाल बन जाता है, दरिद्र बन जाता है। क्या अंतर है? इतने वर्षों में, स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद आज एक हिंदुस्तान की स्थिति को देखें और एक जापान की स्थिति को देखें।
जो दूसरे महायुद्ध में ध्वस्त हो गया था। क्या कारण है कि आज जापान सारे संसार पर छा रहा है और हिंदुस्तान की वह स्थिति नहीं बन पा रही? कारण बहुत साफ है कि एकाग्रता, किसी भी विषय पर एकाग्र होने की क्षमता का विकास जितना जापानी लोगों ने किया है, हिंदुस्तान ने नहीं किया। नहीं कहना चाहिए, किंतु यह कहना चाहिए कि जो एकाग्रता की शक्ति हिंदुस्तान में थी और हिंदुस्तान ने जिस एकाग्रता की शक्ति को जापान को सिखाया था, आज हिंदुस्तान तो भूल गया और वह उसका उपयोग कर रहा है। जब तक हम किसी भी समस्या पर एकाग्र होना नहीं जानते, पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ समस्या का समाधान खोजना नहीं जानते, तब तक समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता और समाधान नहीं किया जा सकता। आज एक विषय की बात करते हैं तो कल दूसरे विषय की बात करते हैं। आज एक योजना पर चिंतन करते हैं तो कल दूसरी योजना पर चिंतन करने लग जाते हैं। ठीक, मुझे कहानी नहीं, एक घटना याद आ रही है, प्रत्यक्ष की घटना। एक गांव में एक सेवक था, सेवक जो ये विवाह शादी में भी बहुत बड़ा काम किया करते हैं। राजस्थान में तो बहुत चलते हैं, सेवक ही ऐसा काम करते हैं। तो एक सेवक था, तो उसकी एक विचित्र आदत थी। एक काम शुरू करता, कोई दूसरा काम आता, दूसरा शुरू कर देता। किसी काम से निकला, किसी ने कहा कि तुम रतनगढ़ जाओ और यह सामान ले आओ। अच्छी बात है, पैसे ले लिए, घर से निकला। बीच में कोई दूसरा आदमी इतने में मिल गया कि भाई आज तो आटे की जरूरत है, घर में कोई आदमी नहीं है, थोड़ा काम करो, आटा ला दो। लाओ, आटा लाने चला गया। अब आटा लाने चला, इतने में कोई तीसरा मिला कि भाई आज तो घर में कोई बीमार हो गया, वैद्य को बुलाना है, कोई आदमी नहीं, जाओ। तो आटे का काम छोड़ा और वैद्य को बुलाने चला गया। कोई चौथा मिला और उसने कहा कि ये स्टेशन जा रही है, कोई साथ में जाने वाला नहीं है, इसको पहुंचा दो। अच्छी बात है, तो उसमें लग गया। 10 काम संभाल लिए, पूरा एक भी नहीं हुआ। हमारी भी इस प्रकार की मनोवृत्ति बन जाती है। एक समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, कोई दूसरी समस्या पर ध्यान चला गया, पहली को छोड़ा और दूसरी पर ध्यान शुरू कर दिया। दूसरी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, कोई तीसरी समस्या सामने आ गई, उस पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जहां 100 हाथ खोदने से कुएं से पानी निकलता है, राजस्थान की गहरी भूमि में हमने 10-10 हाथ के हजारों कुओं खोद दिए, पानी एक में भी नहीं निकला। कैसे संभव होगा? जहां 100 हाथ गहरा खोदने से पानी निकलता है, वहां एक 10 हाथ का गड्ढा खोदा, फिर दूसरा 10 हाथ का गड्ढा खोदा। आप 1000 गड्ढे खोद दें, गणित नहीं चलेगा कि खोदना ही पड़ेगा तब पानी निकलेगा। 10 हाथ के हजारों गड्ढे खोद दे, पानी नहीं निकल पाएगा। तो हम जब एक समस्या पर केंद्रित होना नहीं जानते, एकाग्र होना नहीं जानते, एकाग्रता की शक्ति का विकास नहीं करते, तो समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता और समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। हम ध्यान के द्वारा एकाग्रता की शक्ति का विकास करें, इच्छा शक्ति का विकास करें, संकल्प शक्ति का विकास करें और समस्याओं के सामने एक मजबूत प्रतिरोधात्मक शक्ति खड़ी करें, जिससे कि हमारा चित्त समस्या से डरे नहीं, कांपे नहीं, भयभीत न हो, किंतु समस्या के सामने एक पर्वत की भांति अचल और अविचल खड़ा रह सके। व्यक्ति वातावरण से और वातावरण व्यक्ति से परस्पर रूप से प्रभावित होते हैं या प्रभावित करते हैं।
तो यदि हम अपने चित्त और मनोबल को विकसित करेंगे तो क्या ये नहीं होगा कि अपना आसपास का वातावरण भी उससे प्रभावित होगा? और यदि समाज के अंदर कुछ एक संख्या में, काफी संख्या के अंदर व्यक्ति अपने अंदर सात्विकता की शक्तियों का उदय और अधिक संख्या में कर पाए, तो न केवल ये कि उन व्यक्ति विशेष के लिए समस्याओं से सुलझना आसान हो जाएगा, बल्कि समस्याओं के निराकरण की दिशा में भी कुछ न कुछ प्रभाव हो पाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, किंतु इसमें भी मुझे लगता है कि गणित ज्यादा है और समाधान कम है। गणित की बात तो ठीक है। एक बार एक किसी व्यक्ति ने अणुव्रत के संदर्भ में एक गणित किया कि एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को अणुव्रती बनाए और फिर वे 5 व्यक्ति 5-5 को अणुव्रती बनाए और फिर वे 5 बनाए, मल्टीप्लाई करते जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा संसार अणुव्रती बन जाएगा। तो गणित की भाषा में तो बहुत सुंदर बात लगती है, किंतु जब हम देखते हैं कि वातावरण को सुधारने के लिए हमारी जो आंतरिक तैयारी है और आंतरिक भिन्नता है, हमारे ग्रंथियों के स्राव की भिन्नता और हमारे नाड़ी संस्थान के विद्युत तरंगों की जो भिन्नता है, उसमें ऐसी स्थिति है कि न तो सब व्यक्ति प्रभावित होते हैं और न सब व्यक्तियों को बदला जा सकता है। इस सच्चाई को हम अस्वीकार न करें। ऐसे लोग हैं कि जो वीतराग बड़े साधक के पास जाते हैं, बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि देखते ही घबराकर भाग जाते हैं। एक व्यक्ति था जो भगवान महावीर के पास ले जाया गया, जिसको जैसे ही महावीर दिखे और डर कर भाग गया तो बहुत भयंकर है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे जहां कहा जाता है कि वीतराग के पास बाघ और बकरी एक साथ खड़े हो सकते हैं, वहां वह व्यक्ति महावीर को देखते ही डर कर भागता है कि बहुत भयंकर आदमी है, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। तो दुनिया के अस्तित्वों की और व्यक्तियों की यह प्राकृतिक संरचना, उनके आंतरिक संस्कारों की भिन्नता देखते हुए इस पूरे गणित को सारे संसार पर घटित करना बहुत मुश्किल है। यह ठीक है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसके आसपास की जो सृष्टि होती है, परिस्थिति होती है, वातावरण होता है, उसमें परिवर्तन भी आता है। किंतु ऐसे लोग भी बहुत हैं, बड़ी संख्या में, जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते और बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार हम दोनों प्रकार की स्थितियों को मानकर चले कि प्रभावित होने वाले लोग भी हैं तो न प्रभावित होने वाले उनसे ज्यादा हैं। इसलिए परिस्थिति को व्यापक संदर्भ में बदला जा सकता है, यह हमारी बस की बात नहीं। किंतु इसे उलटकर देखें, अगर अपना मन मजबूत हो जाता है तो प्रत्येक परिस्थिति के लिए हम अपनी दीवार खड़ी कर सकते हैं। प्रश्न है कि मनुष्य के सामने इतनी सारी समस्याएं हैं कि उसे एकाग्र होने का अवसर ही नहीं मिलता, तब कैसे उनके साथ जूझे। ये तो सच्चाई है, इतनी समस्याएं हैं, पर जहां समस्या है तो वहां दुनिया में उपाय भी है। आज ही प्रातः काल मैंने भाई विजय से कहा कि नीचे हल्ला बहुत है। अब हल्ला है सड़क का, यह तो नहीं हो सकता कि सड़क को हम बंद कर दें, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। समस्या है सचमुच हल्ले की, पर एक उपाय हमारे पास है। मैंने कहा कि हर व्यक्ति को
काफ़ी मात्रा में रुई दे दी जाए, जिससे कि अपने कानों में डालें। जब ध्यान करें तो दोनों कानों में रुई पूरी डाल ले, जिससे हल्ला भी होगा तो सुनाई नहीं देगा। हम तो ये प्रयोग करते हैं कि जब बहुत हल्ला होता है और लोग ध्यान नहीं कर पाते, उनको कहते हैं भी अंगूठे को दबा लो कानों में। आप देखें, अंगूठे दबा ले। अब समस्या तो है, सड़क का हल्ला तो बराबर हो रहा है, पास वाले मकान का भी खड़खड़ाहट हो रहा है, पर कानों में अंगूठे डाल ले, आपके लिए समस्या का हल हो गया। तो हम उपाय खोजें, उपाय खोजें। हर बात का उपाय भी मिल सकता है। हम ध्यान इसीलिए कर रहे हैं कि उपाय खोजने की वृत्ति हमारी जाग जाए, उपाय खोजने की शक्ति जाग जाए कि जो भी समस्या आए तो तत्काल उसका उपाय खोज लें। तो जहां अपाय है वहां उपाय है। ध्यान के दो प्रकार होते हैं, एक अपाय का ध्यान और एक उपाय का ध्यान। अपाय विचय और उपाय विचय। अपाय विचय मतलब समस्या को देखें, हम ध्यान करके बैठें और समस्याओं पर चिंतन करें कि क्या समस्या है, खूब गहरे से चिंतन करें समस्या पर और उसमें गहरे एकाग्र हो जाएं, तो समस्या का अंतर्दर्शन हो जाएगा। समस्या साफ उभर कर सामने आ जाएगी। जो बीमारी छिपी हुई है वह बीमारी सामने प्रकट हो जाएगी। सबसे मुश्किल बात तो है बीमारी को ठीक समझ लेना, जान लेना। बहुत लोग ऐसे होते हैं बीमारी को जान ही नहीं पाते। डॉक्टर लोग कहते हैं ये कैंसर वाले आते हैं, अंतिम स्टेज पर पहुंच जाते हैं तब आते हैं। बेचारे करें क्या, पहले उन्हें भी पता नहीं चलता, रोगी को भी पता नहीं चलता। अंतर व्रण है, छिपी हुई बीमारी है, पता ही नहीं चलता कैसे आए। बीमारी का पता चलना बहुत बड़ी बात है। ध्यान का पहला काम होना चाहिए कि बीमारी का पता चले, अपाय विचय। और ध्यान का दूसरा चरण है उपाय विचय। जब समस्या सामने आ जाए, बीमारी साफ उभर जाए, तो फिर ध्यान करें कि इसका उपाय क्या हो सकता है, इसकी चिकित्सा कैसे हो सकती है, इसकी दवा कैसे हो सकती है, इस पर विचार करें। एक साधक ने चंद्रमा पर ध्यान किया, लंबे समय तक चंद्रमा पर ध्यान किया। चंद्रमा पर ध्यान करते करते उसने चंद्रमा का गुरुत्व, चंद्रमा का वजन, चंद्रमा का आयतन सब कुछ जान लिया। आज के वैज्ञानिक सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा प्रत्येक बात का विश्लेषण करते हैं, जानते हैं। पुराने जमाने के लोगों के पास ये सूक्ष्म उपकरण नहीं होते थे। वे केवल ध्यान के द्वारा सारी स्थिति जान लेते थे जो आज सूक्ष्म यंत्र जानता है, शायद उससे भी गहरे में पहुंच जाते थे। प्रक्रिया एक ही है, केवल इतना अंतर है कि वह अपनी चेतना को सूक्ष्म बनाकर जानते थे और आज सूक्ष्म यंत्र के माध्यम से जानते हैं। तो जहां अपाय का विचय है वहां उपाय का विचय भी है। हर बात का उपाय खोजें और उपाय पर ध्यान करते करते अपने आप सामने आ जाएगा इस बीमारी का यह चिकित्सा क्रम है, यह दवा है और इससे यह बीमारी मिट सकती है। विस्फोट या परमाणु विस्फोट के द्वारा पूरे संसार को गिरा सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। तो एक व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा सारे संसार को प्रभावित नहीं कर सकता है, ऐसी बात। विचारों का विस्फोट तो अणुबम के विस्फोट से बहुत भयंकर होता है, प्रभावित करता है। अकेले मार्क्स ने एक विचार का अणुबम बनाया था, वह तो चला गया, मर गया, जीवित काल में कुछ भी नहीं हुआ, किंतु मरने के बाद इतना बड़ा विस्फोट हो गया कि आज दुनिया का आधा से ज्यादा भाग साम्यवादी बन गए। कम थोड़ा ही होता है, अणुबम ही तो विचार का ही तो विस्फोट है। यह विचार यदि अणुवैज्ञानिकों के मस्तिष्क में नहीं उतरता तो अणुबम बनता ही नहीं। तो कोई भी स्थूल पदार्थ बनता है तो उसका पहला विस्फोट होता है मस्तिष्क में और दूसरा विस्फोट होता है हमारी दृश्य दुनिया में। तो वह विचार का विस्फोट तो बड़ा भयंकर है। हंते शरणं
पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं। हाँ